प्रियंका गांधी ने जो कुछ कहा है और अभी जो संसद में उन्होंने भाषण दिया, उसके बाद में फिर से बड़ी चर्चाएं इस बात को लेकर हो रही हैं कि कांग्रेस में एक और फाड़ होने वाली है। मां की सीट से राहुल जी लड़ेंगे और प्रियंका लोकसभा तब पहुंचेंगी जब राहुल गांधी वायनाड की सीट छोड़ेंगे। अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो पार्टी में हैं, जो लगातार ये वकालत कर रहे हैं कि प्रियंका गांधी के चेहरे पर चुनाव लड़ना चाहिए। राहुल गांधी 96-95 चुनाव हार जा रहे हैं, बावजूद इसके कांग्रेस ठीक नहीं हो पा रही है, तो प्रियंका गांधी तो संसद में बेहतर दिख रही है। सोनिया गांधी जी की उम्र हो चुकी है, अब वो चुनाव नहीं लड़ती हैं, राज्यसभा में है। अब लड़ाई प्रियंका बनाम राहुल की है, जो पहले से चलती आ रही है। राहुल गांधी हिंदी भाषी क्षेत्र से चुनकर आते हैं, भाषण इंग्लिश में देते हैं। प्रियंका गांधी केरल से आते हैं, इंग्लिश लोग वहां समझते हैं साउथ में, बावजूद वो हिंदी नहीं बोल रहे हैं। राहुल गांधी के बारे में लोग जिक्र अब ये करने लगे हैं, ये उनके बारे में कहने लगे हैं कि राहुल गांधी जहां जाते हैं वहां ऑटोमेटिकली बीजेपी को फायदा हो जाता है, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा बोल देते हैं। 2024 लोकसभा चुनावों के बाद जब नतीजे 54 से 99 कांग्रेस के लिए हुए, तो लोगों ने कहा कि ये राहुल गांधी का जादू है। राहुल गांधी को बताने वालों ने ये तक बता दिया कि सरकार उनकी होगी लेकिन सिस्टम हमारा होगा। राहुल गांधी को बताने वालों ने ये भी बता दिया कि अब आप शैडो पीएम हैं, लेकिन ये सारा बुखार महाराष्ट्र, झारखंड, नई दिल्ली और बिहार चुनाव जीतने के बाद उतरता चला गया और वो शैडो पीएम वाली कहानी खराब होती चली गई। इसी बीच कांग्रेस से लेकर के गाहे बगाहे एक आवाज जो 24 से पहले भी निकला करती थी, जो अचानक 24 के नतीजों के बाद रुकी, वो फिर से सामने आने लगी कि भाई राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस कब तक चुनाव हारती रहेगी। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस के चुनाव हारने का सिलसिला यह है कि शतक से महज 5 चुनाव दूर हैं राहुल गांधी। यानी कि खुदा न चाहे जो रिकॉर्ड है और जो परफॉर्मेंस है माशाल्लाह, उसमें आने वाले समय में 5 चुनाव राहुल गांधी जैसे हारेंगे, जैसे वेस्ट बंगाल हो गया, दिख रहा है कि कांग्रेस का वहां कुछ नहीं है, तो वो 4 ही रन दूर रहेंगे, तो मतलब शतक तो होना ही है। लेकिन इसी बीच कभी कभी कांग्रेस के अंदर से ऐसी तस्वीरें सामने आ जाती हैं कि लोग एक और नाम पर चर्चा करने लगते हैं। ये चर्चा पहले भी हुआ करती थी, लेकिन बताया जाता है कि राहुल गांधी के खेमे के लोगों में की इतनी ताकत है कांग्रेस के अंदर कि वो उस आवाज को दबा देते हैं। बात कर रहे हैं प्रियंका गांधी की। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले ये भी कहा गया राहुल जी कि प्रियंका जी अमेठी से चुनाव लड़ना, माफ करिए, रायबरेली से चुनाव लड़ना चाहती हैं, जो मां वाली सीट है, यानी जो सोनिया गांधी लड़ती हैं उसी पर प्रियंका लड़ना चाहती हैं। लेकिन राहुल गांधी की टीम की तरफ से यह कर दिया गया कि नहीं, मां की सीट से राहुल जी लड़ेंगे और प्रियंका लोकसभा तब पहुंचेंगी जब राहुल गांधी वायनाड की सीट छोड़ेंगे और बाद में प्रियंका गांधी लोकसभा आती है। लेकिन देखिए, जहां एक ही परिवार के 2 लोग होंगे, वहां लोग आकलन करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, अंतर ढूंढते हैं। दरअसल हुआ ये, चाहे कोई बड़ा विषय हो राहुल जी, राम मंदिर का मसला हो, धारा 370 हो, ट्रिपल तलाक जैसे मसले हो, आपने इन विषयों पर राहुल गांधी को बोलते नहीं देखा होगा। राहुल गांधी बोलते क्या है? राहुल गांधी राफेल पर बोलते हैं, राहुल गांधी नोटबंदी पर बोलते हैं, और अब राहुल गांधी ने हाल फिलहाल किस सब्जेक्ट को चुना? वंदे मातरम की पूरी डिबेट से राहुल गांधी गायब रहे। लेकिन राहुल गांधी ने क्या बोला? राहुल गांधी ने एसआईआर पर बोला, और ठीक एक दिन पहले वंदे मातरम पर देश ने प्रियंका गांधी को भी सुना। तो प्रियंका गांधी और राहुल गांधी दोनों के भाषणों का अब लोग मूल्यांकन कर रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी तो संसद में वही बोले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे, न कोई आंकड़ा, न कोई प्रभाव, न कोई तरीका, आए बोल के चले गए, उसका लब्बो लोआब क्या है, उसको देश ने कैसे माना। और सबसे अजीब बात, राहुल गांधी जो है रायबरेली के सांसद हैं, बोले अंग्रेजी में, प्रियंका गांधी वायनाड की सांसद है, बोली हिंदी में। ये बात अपने आप बताने के लिए काफी है कि कौन क्या सोच रखता है, कौन क्या समझ रखता है। हमारे साथ है राहुल जी। राहुल जी, ये जरा बताइए कि ये तो दिख ही रहा है कि भाई वो कह लीजिए, चाहे जो कह लें, कांग्रेस के अंदर लोग राहुल गांधी से बहुत बेहतर दिखती हैं प्रियंका गांधी। देखिए, जो चर्चाएं चल रही हैं प्रकाश जी, साफ तौर पर 2004 में राहुल गांधी की जब संसदीय यात्रा शुरू हुई, वो पहली बार संसद में पहुंचे, 2024 तक आते आते 20 साल खत्म हो चुके थे। सपना वही कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है, सपना वही कि राहुल गांधी को कांग्रेस का सबसे बड़ा नेता बनाना है।
कांग्रेस में एक गुट ऐसा है जो राहुल गांधी को सबसे बड़ा नेता मानता है, एक गुट ऐसा है जो प्रियंका गांधी को सबसे बड़ा नेता मानता है, और एक गुट ऐसा था जो कि अब विभाजित हो गया, जो सोनिया गांधी को अभी तक सबसे बड़ा नेता मानता था। हमने ये देखा है, गांधी परिवार से कांग्रेस है और कांग्रेस गांधी परिवार से। हुआ ये, अब जब राहुल गांधी को कई बार वो इस्तेमाल कर चुके हैं, उनके नाम का इस्तेमाल कर चुके हैं, वो गुट जो कांग्रेस के भीतर है राहुल गांधी को बड़ा नेता मानता है, लेकिन प्रभाव तो कुछ छोड़ नहीं पा रहे, चुनाव पर चुनाव हारे जा रहे हैं। प्रियंका गांधी को लॉन्च करने की कोशिश की गई 2019 के लोकसभा चुनाव से उत्तर प्रदेश में, नतीजा क्या हुआ? 1 सीट आई, 80 में से 1 सीट आई। उसके बाद में 2022 के विधानसभा चुनाव में फिर से प्रोजेक्ट किया गया, पूरे उत्तर प्रदेश का प्रभारी उनको बना दिया गया। आप यकीन मानिए, 2 विधानसभा सीटें जीतने के बाद कांग्रेस में जो बड़ा धड़ा वो राहुल गांधी के साथ में था, उसने ये कह दिया कि प्रियंका गांधी के बस के बात नहीं है। लेकिन हाल फिलहाल जो कुछ हुआ है, प्रियंका गांधी ने जो कुछ कहा है, और अभी जो संसद में उन्होंने भाषण दिया, उसके बाद में फिर से बड़ी चर्चाएं इस बात को लेकर हो रही हैं कि कांग्रेस में एक और फाड़ होने वाली है। जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार चुनाव जीतने के बाद कहा था कि कांग्रेस मुस्लिम लीग बन चुकी है और बहुत जल्द कांग्रेस में भी एक और फाड़ होने वाली है। अब चर्चाएं इस बात को लेकर हैं कि प्रियंका गांधी वो कब करने वाली है, क्योंकि जो राहुल गांधी के साथ में थे उनका मनोबल पहले ही टूट चुका है। उधर जो प्रियंका गांधी के साथ में लोग हैं, कुछ लोग तो पहले ठिकाने लगा दिए गए, एकदम ठिकाने लगा दिए, लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो पार्टी में हैं, जो लगातार ये वकालत कर रहे हैं कि प्रियंका गांधी के चेहरे पर चुनाव लड़ना चाहिए, इनको सबसे बड़े नेता के रूप में प्रोजेक्ट करना चाहिए। राहुल गांधी की शादी नहीं हुई है, ये सबसे बड़ी बात है। लोग सवाल ये भी कर रहे हैं। एक और बात है, हाँ। जो मैं टोक रहा हूं आपको, जब प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश का प्रभार दिया गया, उत्तर प्रदेश का प्रभार भी जानबूझकर इसलिए दिया गया कि सबको पता है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का क्या बचा हुआ है, इसीलिए दिया गया था। और उस समय जिस समय प्रभार दिया गया, मेरे ख्याल से ज्योतिरादित्य सिंधिया भी थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया को पश्चिम का प्रभार दिया और पूर्वांचल साइड का प्रभार प्रियंका जी को दिया। सबको पता था भाई, बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों में आप जिम्मेवारी दोगे नेता को जहां ना काडर है, ना नेता है, ना कुछ है, लोग झंडा उठाने को तैयार नहीं है पार्टी का, और वहां आप देते हो और फिर बाद में आप कहते हो अरे फेल हो गए, अरे नहीं हुआ। वो प्रियंका की टीम और प्रियंका गांधी की टीम को डिमोरलाइज करने के लिए था। देखिए एक चीज समझिएगा राहुल जी, ये तो है ही, चाहे जितनी कोशिश, भाई दोनों भाई बहन है तो एक से दिखेंगे ही, लेकिन जो दोनों की टीम है, उन दोनों की टीम के अंदर जबरदस्त टसल है। और अभी पिछले 2024 का चुनाव आप ये देखोगे तो राहुल गांधी की टीम प्रियंका गांधी की टीम पर हावी थी। प्रियंका गांधी के किसी भी बात को बिल्कुल नजरअंदाज किया गया, उनके टीम के लोगों को ठिकाने लगा दिया गया। इवन जो राजनीतिक गुरु हैं भाई आचार्य प्रमोद कृष्णन को का काम ही तमाम कर दिया भाई, उनको तो हटा ही दिया पार्टी से। और अब पूरी कहानी प्रमोद कृष्णन चाहे जो हो जाएगा, प्रियंका गांधी के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, राहुल गांधी के बारे में सब चीज आपको बताएंगे। फिर क्या किया, फिर जबरदस्ती वायनाड भेज दिया। अब जब संसद में पहुंच गए हैं तो संसद में तो लोग बात करेंगे। अब देखिए ना, सिंपल समझ की बात है, राहुल गांधी हिंदी भाषी क्षेत्र से चुनकर आते हैं, भाषण इंग्लिश में देते हैं। प्रियंका गांधी केरल से आती हैं, इंग्लिश लोग वहां समझते हैं साउथ में, बावजूद वो हिंदी में बोल रही है। तो मतलब इस देश के मिजाज को प्रियंका गांधी तो बेहतर समझ रही है ना राहुल जी। बिल्कुल। दूसरा, राहुल गांधी ने जो भाषण दिया SIR पर, उस भाषण का काट अगले ही समय कुछ ही मिनटों में निशिकांत दुबे आए और एक एक करके जब वो तथ्य रखने लगे, वो पूरा भाषण ही धाराशायी हो गया। आप कह रहे थे कि इलेक्शन कमीशन कब्जे में है, CBI कब्जे में है, ED कब्जे में, तो बताने लगे कि पहले इलेक्शन चीफ कमिश्नर कैसे बनाए जाते थे, सेशन से लेकर तमाम नाम गिनवा दिए गिल तक, CBI के अफसर कैसे बनाए गए, हेड कैसे बनाए गए, जो लोग परचून की दुकानों में थे, काम करते थे कांग्रेस के लिए, उनको उठा के लोगों ने CBI के डायरेक्टर बनाए। तो ये सब बता दिया गया, वो कहानी एक्सपोज हो गई। जहां तक प्रियंका गांधी का सवाल है, प्रियंका गांधी के भाषण में कुछ ऐसे शब्द थे जहां पर बीजेपी थोड़ी सी असहज महसूस करती हो। राहुल गांधी के भाषण में क्या कुछ ऐसा था? ऐसा कुछ भी नहीं था। देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप देश में जहां कौन कमजोर है, कौन ज्यादा ताकतवर है, उसकी तुलना करेंगे
भाई निश्चित सी बात है, ये किसी से छुपी हुई बात नहीं है कि बीजेपी उत्तर भारत में ज्यादा स्ट्रोंग है अगर दक्षिण से हम उसके कंपैरिजन करें। और अब आप देखिए कि अगर उत्तर भारत में कांग्रेस को वापसी करनी है, वो सारी की सारी सियासी जमीन जो कब्जाई हुई है बीजेपी की, वो सब कांग्रेस का ही वोटर था। लेकिन क्या हुआ, अभी बीजेपी के साथ में है, क्योंकि बीजेपी जो बात कर रही है देश के वर्तमान की, देश के भविष्य की बात कर रही है, और बार बार इतिहास को उठा करके लेकर के आते हैं। किस लिए उठा करके लेके आते हैं? क्योंकि राहुल गांधी जिस तरीके से बम फोड़ रहे हैं, कभी एटम कभी हाइड्रोजन, कि चुनाव आयोग क्या कर रहा है, वो इसीलिए कि आप जब थे तो आपने क्या किया था। कहने का मतलब, अमित शाह जी ने कल क्या कहा राज्यसभा में, यह कहा कि जब वंदे मातरम जब 50 साल पूरे हुए तो फिर उसके टुकड़े कर दिए, जब 100 साल पूरे हुए वंदे मातरम गाने वालों को सबको जेल में डाल दिया, यानी देश पर आपातकाल लगा दिया। इस बात को और समझिए। और जो बड़ा वर्ग है, जो हिंदी भाषी लोग हैं, वो सुनना चाहते हैं हिंदी के भाषणों को। राहुल गांधी अंग्रेजी में भाषण देते हैं, देखिए वो उनकी समझ हो सकती है, उस पर हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन हां, इतना जरूर है, बीजेपी के नेता, बड़े नेता, वो ये कहते हैं कि राहुल गांधी प्रचार करने के लिए कहीं पर आए तो बीजेपी को फायदा होगा। अरे भाई, एसआईआर जैसा सब्जेक्ट है, एसआईआर का सब्जेक्ट अपने आप में मुश्किल सब्जेक्ट है, ऊपर से आप लगे अंग्रेजी बोलने, तो गांव में काम कर रहा किसान मजदूर क्या समझेगा आपके भाषण को? भाई ये तो कहा ही जाता है ना कि जो पोश एरिया है वो तो बीजेपी का वोटर है ही पहले से। नेता क्या करता है? हाँ। आप कह रहे हैं कि हम जननेता हैं, कांग्रेस के लोग जननायक लिखते हैं। जननायक को जनता की भाषा नहीं आती है? आम जनता जो भाषण को, क्या इंग्लिश इस देश की बोलचाल का हिस्सा है? नहीं है भाई। आप कन्नड़ बोल लेते, तमिल बोल लेते, जो भी भाषा आती है, लेकिन आप जब इंग्लिश में बोलते हैं तो इस देश के बड़े हिस्से से आप अपने आपको खुद ही साइड कर लेते हैं। लोगों का इंटरेस्ट नहीं रहता है राहुल जी, बात खत्म हो जाती है। और फिर प्रियंका गांधी हिंदी को बोल रही है, भाई वो तो वायनाड से उनका तो बनता है इंग्लिश में बोलना। देखिए बात यही है कि राहुल गांधी के बारे में लोग जिक्र अब ये करने लगे हैं, ये उनके बारे में कहने लगे हैं कि राहुल गांधी जहां जाते हैं वहां ऑटोमेटिकली बीजेपी को फायदा हो जाता है, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा बोल देते हैं। अब संसद में भी वंदे मातरम पर वो नहीं बोले, क्यों नहीं बोले? वो सब्जेक्ट ज्यादा ज्यादा ब्रॉड था। हाँ, बहुत चीजें इतिहास से ही करनी पड़ेगी, क्योंकि बीजेपी जो घेर रही है वो इतिहास से ही घेर रही है। फिर जहां इतिहास से बात होगी वहां बात पढ़ना पड़ेगा, तैयारी करनी पड़ेगी। तो उससे बचने के लिए सबसे एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो ये भी कहता है कि राहुल गांधी जब तक जो उनको लिख करके देते हैं उसके हिसाब से बोल रहे हैं तो ठीक है, जहां वो अपने मन से बोलने लगते हैं तो फिर कुछ ना कुछ ऐसा बोल देते हैं जिसका बीजेपी इस्तेमाल कर लेती है। ये एक बड़ी बात है, इसलिए वंदे मातरम पर बोलने से उनको मना कर दिया गया कि नहीं, यहां प्रियंका गांधी जी को बोलने देते हैं। प्रियंका गांधी ने जो कुछ भी बोला, अब लोग जो तुलना कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि देखिए प्रियंका गांधी को जब प्रभारी बनाया गया उत्तर प्रदेश का, वहां जाकर के उन्होंने जो कुछ भी किया, जो मैनेजमेंट किया, भाई वो जाने, हमें नहीं पता, लेकिन कांग्रेस को कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन राहुल गांधी को जब कोई जिम्मेदारी दी जाती है तो फायदा नहीं होता है, नुकसान हो जाता है। इसका एक बैकग्राउंड ये भी है राहुल जी कि जैसे हिमाचल के जो सीएम है सुखबीर सिंह सुक्खू, वो प्रियंका गांधी के आदमी है। सचिन पायलट प्रियंका गांधी के दोस्त, बीके शिव कुमार कर्नाटका में है ना। लेकिन देखो आप इन लोगों के साथ हो क्या रहा है। इन लोगों को जवाब देने के बाद राजस्थान में सचिन पायलट के साथ क्या किया गया, ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ मध्य प्रदेश में क्या किया गया। सीनियर लीडरशिप के हाथ में राज्य दिया गया, बाद में ज्योतिरादित्य सिंधिया 22-25 विधायक लेकर के बीजेपी में शामिल हो गए, अब तो केंद्रीय मंत्री हैं, कहानी पुरानी हो गई। वैसे ही डीके शिव कुमार को लीजिए। आपको अगर G20 की बैठक याद होगी जिसमें देश भर के चीफ मिनिस्टर्स बुलाए गए थे, उसमें कांग्रेस शासित राज्य का कोई मुख्यमंत्री नहीं आया था, केवल हिमाचल के मुख्यमंत्री आए थे। हिमाचल के मुख्यमंत्री क्यों आए थे आप समझ जाइए। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस के अंदर राहुल प्रियंका में बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन दोनों की टीम में फर्क है। दूसरा, जो हम भाषणों का जो आकलन कर रहे हैं, ये आकलन व्यूअर्स भी करेंगे ना, देश की जनता भी तो करेगी कि भाई कांग्रेस अगर इस स्थिति में है और इस स्थिति में रहने के बावजूद कांग्रेस को क्यों राहुल गांधी को झेलना चाहिए, या राहुल गांधी कांग्रेस की मजबूरी क्यों है जब उनके पास प्रियंका गांधी का ऑप्शन है। एक और चीज मैं बता रहा हूं दर्शकों की, जब प्रभारी बनाया गया 2019 में लोकसभा चुनाव का प्रियंका गांधी को, 2024 से पहले आपको याद होगा बहुत बात हो रही थी कि प्रियंका लड़ेंगी लोकसभा चुनाव, लड़ेंगी, सोनिया की तबीयत खराब है, सोनिया गांधी नहीं लड़ सकती हैं चुनाव, तो इस वजह से कहा गया कि जी रायबरेली लड़ सकती हैं प्रियंका गांधी, राहुल गांधी वापस अमेठी आ सकते हैं। लेकिन वहां ईगो बड़ा हो गया राहुल जी, हारी हुई सीट अमेठी, हम नहीं जाएंगे, मां की सीट से हम लड़ेंगे,
प्रियंका लोकसभा तक पहुंचेंगी जब लोकसभा का चुनाव हो गया। बाद में दोनों सीट से लड़े राहुल गांधी, रायबरेली और वायनाड। बाद में जब वायनाड की सीट छोड़ी तो प्रियंका गांधी आई। एक और संकट है, संकट ये कि आने वाले भविष्य में प्रियंका गांधी के बच्चे बड़े हो रहे हैं। हाँ, और कांग्रेस के अंदर के जो लोग बनाते हैं, प्रियंका गांधी के जो बच्चे हैं उनके गॉडफादर हैं राहुल गांधी। मतलब निकट भविष्य में कांग्रेस का जिम्मा कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी के बच्चों तक आने की। अब जब राहुल गांधी ऑलरेडी सक्रिय राजनीति में है, 2024 उनके नेतृत्व में लड़ा जा चुका है, 2019 उनके नेतृत्व में लड़ा जा चुका है, पार्टी का हाल लोग देख रहे हैं। शायद प्रियंका गांधी की टीम 2029 में यही सब देखने को तैयार नहीं है। और आपने एक और चीज गौर किया होगा, जो वो वंदे मातरम वाला भाषण था उनका, उसमें जब आप उनके गेटअप तो हमेशा वैसी रहती हैं, लेकिन ध्यान दें अगर बालों पर, वो बाल जो हैं वो एकदम इंदिरा जैसी हो रही हैं। और लंबे समय से छोटे बाल रखे हैं प्रियंका गांधी ने। और अब तो खैर उम्र भी हो गया, दोनों ही भाई बहन युवा अवस्था में राजनीति में आए थे। और आपको पता है कि राहुल तो बहुत पहले है, प्रियंका की एंट्री बहुत लेट हुई। प्रियंका की एंट्री लेट इसीलिए हुई क्योंकि कांग्रेस के अंदर परिवार के लोग ये डर रहे थे कि ये लोग मूल्यांकन तो करेंगे, प्रियंका और राहुल की बातों का लोग मूल्यांकन करेंगे। अब इतना लेट जब प्रियंका गांधी देश की राजनीति में आई हैं, तब भी तो लोग कह रहे हैं कि भाई प्रियंका गांधी को तो पहले ही लोग कह रहे थे ले आइए ले आइए ले आइए। हर चुनाव से पहले ये होता था, कभी हुआ नहीं। 24 के चुनाव के बाद वो उनकी एंट्री होती है। और अब जब दोनों ही भाई बहन संसद में हैं, तो लोग आकलन तो कर रहे हैं कि भाई आप राहुल गांधी को क्यों बर्दाश्त कर रहे हो जब प्रियंका गांधी आपके साथ है। देखिए होता ऐसा ही है, कोई सी भी पार्टी हो, और कांग्रेस तो सबसे पुरानी पार्टी है देश की। आजादी से पहले मतलब वो एक संगठन जो था वो पार्टी बन गया। अब आप ये देखिए कि कांग्रेस पर गांधी परिवार के अलावा किसी का कितना बस चलता है। आप इतिहास उठा करके देख लीजिए, जवाहरलाल नेहरू से लेकर के फिर इंदिरा गांधी आई, फिर राजीव गांधी, फिर सोनिया गांधी। अब एक सवाल होता है ना कि इंदिरा गांधी के बाद में कौन, उसमें भी एक सवाल था, राजीव गांधी कि संजय गांधी। इवन इंदिरा गांधी जब बहुत प्रधानमंत्री थी उस समय भी उनके बेटे चला लिया करते थे। वो तो बाकायदा कैबिनेट की बैठक में संजय गांधी बैठ जाया करते थे, कईयों को तो हड़का दिया। अरे संजय गांधी ही तय करते थे कौन मंत्री बनेगा, किसके पास में कौन सा मंत्रालय होगा, आपातकाल में क्या क्या हुआ, सब कुछ संजय गांधी तय कर रहे थे। अब आप देखिए जो वो दौर था और 2004 का जो दौर आया, जब सोनिया गांधी के बारे में कहा जाने लगा, भरपूर एक प्रयास किया गया कि उनको प्रधानमंत्री बनाना है, लेकिन बीजेपी के जो साथी दल हैं वो अड़ गए कि नहीं बनने देंगे। फिर क्या हुआ, मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बना दिया, लेकिन सरकार तो सोनिया गांधी ही चला रही थी। फिर सवाल ये उठने लगा कि भाई सोनिया गांधी के बाद में कौन, तो विकल्प दो थे, या तो राहुल गांधी या प्रियंका गांधी। देखिए यह कहा जाता है कि भारत जो है वो पुरुष प्रधान देश है, और ऐसी ही मान्यताएं कुछ इटली में भी हैं। वहां भी महिलाओं के मुकाबले पुरुषों को ज्यादा तवज्जो दी जाती है। यही वो कारण था कि एक धड़े को नाराज करते हुए राहुल गांधी जी को आगे बढ़ा दिया गया। एक, जैसे कि मैंने पहले कहा था, 3 धड़े, एक सोनिया गांधी के साथ, एक राहुल गांधी के साथ, एक प्रियंका गांधी के साथ। क्योंकि सोनिया गांधी जी की उम्र हो चुकी है, अब वो चुनाव नहीं लड़ती हैं, राज्यसभा में है। अब लड़ाई प्रियंका बनाम राहुल की है जो पहले से चलती आ रही है। लेकिन राहुल गांधी को बार बार सामने ला करके चुनाव अगर हार ही रहे हैं, तो फिर क्यों ना प्रियंका गांधी के जो समर्थक हैं वो ये करने लगे हैं कि भाई साहब करिए ना, भाई 1-2 चुनाव में तो आप सामने लाइए, चेहरा सामने लाइए, चुनाव प्रचार कराइए। क्योंकि जितने चुनाव प्रचार राहुल गांधी करते हैं प्रियंका गांधी नहीं करती हैं, जितने बम राहुल गांधी फोड़ते हैं प्रियंका गांधी नहीं फोड़ती हैं। लेकिन प्रियंका गांधी को जब मौका दिया जाता है तो वो कुछ ऐसा कर जाती हैं जो राहुल गांधी नहीं कर पाते। एक और चीज है, आपको एक चीज बताता हूँ कि तस्वीरें वीडियोस जो हैं, कई बार मतलब आपने देखा होगा कि राहुल गांधी बहन प्रियंका को ऐसे गले लगा रहे हैं, और चेहरे का जो भाव है ना वो अपने आप सब कुछ बता देता है दर्शकों की, हम आप सामान्य हैं या ठीक नहीं लग रहा है। एक और विजुअल है राहुल जी, मेरे ख्याल से कर्नाटक का शपथ ग्रहण था और राहुल गांधी मंच पर थे, और इस दौरान वो बहन का हाथ पकड़ रहे हैं और प्रियंका गांधी हाथ झटकते थे। ये विजुअल है बाकायदा। इसीलिए आपको ये समझना पड़ेगा कि सब कुछ जो सामान्य दिखता है, जो सामने से कैमरे पर दिखता है, क्या वैसा ही है, मुश्किल है। आपको ये पता है कि प्रियंका गांधी बिहार के चुनाव में बहुत लेट गई। आपको पता है कि एक ही सरकार कांग्रेस की है, हिमाचल वाली, और 3 सरकारें अगर देखें, कर्नाटक और तेलंगाना और हिमाचल,
सबसे ज्यादा मुश्किलों में कौन सी सरकार है? हिमाचल की सरकार है। आपको ये चीजें समझनी पड़ेंगी। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले कौन लोग ठिकाने लगा दिए गए, आप जब तहकीकात करेंगे आपको पता लग जाएगा कि अधिकतर वो लोग हैं जो प्रियंका गांधी की टीम या प्रियंका गांधी की तरफदारी करने वाले लोग। कुल मिलाकर लोग अब ये चर्चा करने लगे हैं कांग्रेस के अंदर भी और बाहर भी कि भाई अगर राहुल गांधी 96-95 चुनाव हार जा रहे हैं, बावजूद इसके कांग्रेस ठीक नहीं हो पा रही है, तो प्रियंका गांधी तो संसद में बेहतर दिख रही है। क्या प्रियंका गांधी को कांग्रेस आगे करेगी? क्या राहुल गांधी की बनिस्बत प्रियंका गांधी पर कांग्रेस और परिवार दाव खेलेगा? ये एक बड़ा सवाल है। देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।